दोस्तों, जैसे हमें हमारे सोलर सिस्टम, स्टार, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स के बारे में काफ़ी कुछ पता है, आज हम इस ब्रह्मांड की एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विनाशक व विशालकाय होने के साथ साथ हमसे अरबों किलोमीटर दूर होने पर भी हमारे जीवन व निर्माण से संबंधित है। हेलो गाइस, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं लेट्स अप एजुकेशन। तो दोस्तों, हमारे इस ब्रह्मांड का विस्तार अनंत है तथा इसमें आए दिन कई सारी घटनाएं घटती रहती हैं। उन्हीं में से एक मुख्य घटना है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी विशालकाय तारे या उसके स्टार सिस्टम की डेथ या डिके से उत्पन्न होता है। स्टार्स अपनी एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा रिलीज करता है, जिसमें हाइड्रोजन एटम को फ्यूज होके हीलियम में कन्वर्ट होते हुए और साथ ही में हाई अमाउंट की एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब हम दो फेज या अवस्थाओं के माध्यम से जानेंगे कि क्या होता है जब किसी स्टार की डेथ होती है। पहली अवस्था में जब किसी विशाल तारे के कोर में मौजूद हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाती है, दूसरे शब्दों में कहें तो कम्प्लीटली हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, तब उस तारे का कोर लगातार कॉन्ट्रैक्शन को शुरू कर देता है और साथ में ही उस तारे का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ तारे की आउटर लेयर एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है, जिससे उस तारे का साइज बढ़ने लगता है। कोर में लगातार हो रहे कॉन्ट्रैक्शन से तथा आउटर लेयर के एक्सपेंशन से उस आउटर लेयर का जो भाग कोर से दूर होता जाता है उसका टेम्परेचर गिरने लगता है और वो स्टार अब रेड दिखने लगता है। इस स्टेज को रेड जाइंट कहा जाता है। इस स्टेज पर स्टार भारी मात्रा में ऊर्जा को रिलीज करता है तथा ग्रेविटेशनल खिंचाव के कम होने की वजह से एक वायलेंट एक्सप्लोजन को उत्पन्न करता है, जिसे नोवा या सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोला जाता है, जिसके द्वारा आउटर लेयर के लार्ज पोर्शन को आउटर स्पेस या इंटरस्टेलर स्पेस में छोड़ा जाता है। दूसरी अवस्था या स्टेज में हम बात करेंगे एक स्टार कैसे व्हाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार व ब्लैक होल में बदलता है। जब किसी तारे का वास्तविक मास 1.4 सोलर मास या 1.4 सूर्य के द्रव्यमान से कम है, तब वह स्टार धीरे धीरे अपना कोर ठंडा करके एक व्हाइट ड्वार्फ में बदल जाता है तथा हमारे सूर्य के साथ भी यही होने वाला है। जब किसी तारे का मास 1.4 सोलर मास से 5 सोलर मास तक होता है, तब वह तारा न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है, जो आगे चल के मैग्नेटार व पल्सर में बदलता है। जिस तारे का मास 5 सोलर मास से अधिक होता है, उसका कोर लगातार संकुचन करके एक्सप्लोड होता है, वो ब्लैक होल में बदल जाता है, जिसके बारे में हम आगे की वीडियोज में बात करेंगे। टॉपिक से ज़्यादा दूर न जाते हुए जानते हैं कैसे सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे जीवन से संबंधित है। जब किसी तारे में मौजूद सारी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है, तब वह हीलियम पार्टिकल्स को कार्बन में बदल देती है और यह प्रोसेस यही नहीं रुकती, बल्कि हीलियम के खत्म होने पर वह कार्बन को अन्य तत्व जैसे नियॉन, सिलिकॉन व दूसरे भारी तत्वों में बदलती है। किसी भी तारे में दो प्रकार की ताकतें या फोर्सेस काम करती हैं। पहली फोर्स जो तारे के अंदर हो रही फ्यूजन प्रोसेस से निकलने वाली एनर्जी का दबाव जो बाहर की ओर होता है उसके कारण उत्पन्न होती है। वही दूसरी तरफ तारे का द्रव्यमान उसके सारे पदार्थ को केंद्र की ओर कंप्रेस करता है। ये दोनों फोर्स निरंतर एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं तथा इन फोर्सेस के बढ़ने पर ही हैवी मेटल्स बनने शुरू होते हैं, जिनमें आयरन मुख्य है। जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तब यह निर्मित आयरन और साथ में ही बनी अन्य धातुएं जो इस विस्फोट के साथ ब्रह्मांड में लाखों मील तक फैल जाती हैं। जो लोहा हम अपने आसपास देखते हैं, उसका ज़्यादातर हिस्सा किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से ही हमें मिला है। टाइप 1A प्रकार का सुपरनोवा 20 अरब 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 मेगाटन थर्मोन्यूक्लियर कार्बन बॉम्ब के जितना पावरफुल होता है, जिसे 50 से 100 लाइट ईयर दूर तक महसूस किया जा सकता है। सामान्य शब्दों में कहें तो यह सुपरनोवा आधे ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत रखता है और जो लाखों मील तक अपने पदार्थ को फैला देता है। इस प्रकार के सुपरनोवा का वर्णन हमारे एंशिएंट कल्चर में मिलता है। 4 जुलाई सन 1054 को हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार के सुपरनोवा को देखा, जिसका वर्णन एंशिएंट चाइनीज कल्चर में व अन्य सभ्यताओं में मिला है। उस समय आकाश में एक बहुत चमकीला तारा दिखाई दिया और उस तारे का प्रकाश दिन में भी दिखाई देने लगा। दिन प्रतिदिन इसका प्रकाश तेज होने लगा।
हमारे पूर्वज इस घटना को समझ नहीं पाए। इस सुपरनोवा की चमक लगातार 23 दिन तक बढ़ती रही तथा 24वें दिन से धीरे धीरे इसकी चमक कम होने लगी। फिर भी यह सुपरनोवा 6 महीने तक आसमान में उपस्थित रहा। इस सुपरनोवा की दूरी लगभग 6000 लाइट ईयर रही होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर मौजूद लोहा किसी डबल स्टार सिस्टम से बने सुपरनोवा से आया है, जो करीब आज से 5 अरब साल पहले हुआ था। तारे के अंदर उपस्थित आयरन न्यूक्लियर फ्यूजन की सारी ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे तारे की इंटरनल एनर्जी व ग्रेविटी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे तारे की कोर नष्ट हो जाती है। यह प्रक्रिया यहीं पर नहीं रुकती, बल्कि भारी पदार्थ बनना भी शुरू हो जाते हैं, जैसे लोहे से कोबाल्ट बनता है और कोबाल्ट से निकेल। आगे बढ़ते हुए गोल्ड, प्लेटिनम व यूरेनियम जैसी धातुएं भी बनने लगती हैं। बहुत बड़े स्तर पर डेंस होने के कारण इन धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है, तभी यह रेयर मिलती है। ये पदार्थ सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण ब्रह्मांड में अरबों किलोमीटर तक फैल जाते हैं। मॉडर्न रिसर्च व नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार हमें पता चला है कि पूरे ब्रह्मांड में नए तत्वों का निर्माण सुपरनोवा एक्सप्लोजन के द्वारा ही होता है। सुपरनोवा विनाशक तो है, परंतु यह एक ऐसी घटना है जो हमें जन्म देती है। वैज्ञानिक कहते हैं सुपरनोवा हमसे कई लाइट ईयर दूर हो सकते हैं, परंतु इनके अंश हमारे शरीर के भीतर आज भी उपस्थित हैं। जो हम अपने आसपास की सराउंडिंग व तत्वों को देखते हैं, वो भी किसी न किसी सुपरनोवा का अंश या बदला हुआ रूप रहा है। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी से हमें पता चलता है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हम भी किसी न किसी सुपरनोवा की धूल से ही बने हैं, तथा हमारे शरीर में खून के साथ जो आयरन दौड़ रहा है, वो भी कभी न कभी किसी सुपरनोवा का हिस्सा रहा होगा।